ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास महात्म के दूसरे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। बैसाख मास में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा बैसाख स्नान के नियम। नारद जी कहते हैं, बैसाख मास में धूप से तपे और थके मादे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट नहीं पाता। जो बैसाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निंद्रा से दुख का नाश होता है, निंद्रा से थकावट दूर होती है और वह निंद्रा चटाई पर सोने वाले को सुख पूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। बैसाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन सात को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो बैसाख मास में ताप नाशक तक्र दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धर्मवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मादे ब्राह्मणों को मट्ठा देना चाहिए। जो बैसाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय बैसाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गौघृत अर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मणों को ऊंप दान करता है, उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो बैसाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो बैसाख मास के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। बैसाख में तेल लगाना, दिन में सोना, काशी के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो बैसाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष बैसाख मास में नदी स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पापों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में स्नान बैसाख स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में भी उष्ण काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वैनी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। बैसाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है,
उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद मूल फल शाक नमक गुड़ बेर पत्र जल और तक्र जो भी वैशाख में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से दीन है वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं से आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सहयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, अतः वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेघ से रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र से अर्घ प्रदान करें। वैशाखी मेघ से भानो प्रातः स्नान परायण अर्ध तेहम प्रदास्यामि ग्रहणाम मधुसूदन। सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ देता हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के मातम को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सायुज मुक्ति को प्राप्त पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद के ये वचन सुनकर राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, महामुनि, आप मार्गशीर्ष अगेन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा निधि, उस समय किए जाने वाला पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सदगुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करते जितनी कि आपका यह समागम। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान वासुदेव में भक्ति और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सहयोग मिलना तो और भी कठिन है। माधव मास माधव लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं वे ही मनुष्य धन्य एवं कृत करते हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत धाम में भावित होकर धर्माचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन हैं वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भली भांति के उपचारों का मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती?
जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि के बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विविध विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोगकर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। भूप जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यम नियमों का पालन करें, शक्ति के अनुसार कुछ दान दें, हविष्यात्र भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृच्छ्र आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाएं। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा सहित दहेनु दान दें तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब वैशाख मास का मातम तुम्हें बता दिया। अम्बरीश ने पूछा, मुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। भूपाल, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नाम उच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र हैं, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र हैं तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म मान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ के बोझ तिनके स्वाह हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करता है
तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और काल में जा जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः काल करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मी पति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः भोपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के वैसे राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातः काल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यदि निश्चित बात है, जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या 3 समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में ये वैशाख स्नान का सारा महत्व सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इति श्री वैशाख मास महत्तम दूसरा अध्याय संपूर्ण। बोलो वैशाख मास महत्तम की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो